हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओन पैसिव की शुरुआत हुए 4 से 5 साल हो गए हैं और 14 लाख फाउंडर्स अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी जीत होगी, कब वो विनर बनेंगे, कब उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी। ये सारी चीज़ें फाउंडर्स सोच रहा है, लेकिन अभी तक फाउंडर्स को इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि कब उसकी लाइफ बदल जाएगी। जो सपने देखकर फाउंडर्स ओन पैसिव में आया था, जो सपने उसने सजाए थे अपने मन में, जो ख्वाहिश वो लेके आया था, जो उसे बताया गया था, वो अभी तक मतलब उसको नहीं मिला है। एक लंबा टाइम हो चुका है, एक लंबी जर्नी की शुरुआत जब से वो चला था और अब तक एक लंबी जर्नी को वो एक तरह से चल चुका है और लंबी जर्नी की यात्रा के बाद भी उसको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला अभी तक कि जो उसकी लाइफ के लिए चेंजिंग हो। तो दोस्तों, नए नए इवेंट हो रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, यहाँ पे सब चीजें हो रही हैं। प्रोडक्ट भी हमने देखा, प्रोडक्ट आ गया, ओकनेक्ट हमें मिल गया। सबसे ज्यादा इंतजार फाउंडर्स को ये था कि प्रोडक्ट के आने के बाद हमारी लाइफ सुधर जाएगी, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसा हम सोच रहे हैं हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, 75 डेज से भी ज्यादा हो गए हैं ओकनेक्ट को आए हुए, और फाउंडर्स इतना ज्यादा एक्साइटेड था जब ये प्रोडक्ट आया कि सबसे पहले इसे बाय करने की सोचने लगा और बहुत से फाउंडर्स ने इसे बाय किया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद पेमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम आने लगी कि वो पेमेंट नहीं कर पाए, इस कारण प्रोडक्ट बाय नहीं हो पाया। अब फाउंडर्स क्या सोच रहा है, देखिए, जो डाउट फाउंडर्स के मन में आया, जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले ओकनेक्ट को बाय किया था, तो फाउंडर्स को लगता था कि वो सबसे पहले बाय करेगा तो उसे ट्रैफिक भी सबसे पहले मिलेगा। लेकिन जो जो टाइम बीत जाता जा रहा है, फाउंडर सोच रहा है उसने सबसे पहले इसको बाय क्यों किया, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा लेट बाय करता तो उसे पैकेज मिलता, तो उसका मतलब एक्सपायर नहीं होता पैकेज। अब जिन्होंने स्टार्टिंग में बाय किया था, इसको 75 डेज हो चुके हैं, लेकिन जो फाउंडर्स अब बाय करेंगे उनका टाइम अब से काउंट होगा 90 डेज का। देखिए, अगर 15 दिन बाद फाउंडर्स का पैकेज जो उसने ओकनेक्ट को बाय कर रखा है वो एक्सपायर हो गया, तो फाउंडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो सिर्फ अपना माथा पीटेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन एक उम्मीद जो यहां पे बच रही है, जो एक उम्मीद है जो हमें मिस्टर एस से है, और वो यहां पे कंफर्म भी हो चुका है कि 99.99% हमें ये पैकेज एक तरह से इसका टाइम लिमिट है जो एक्सटेंड होगी। 90 डेज से 120 डेज हो सकता है, 100 डे हो सकता है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर एस ने एक प्रॉमिस कर रखा है फाउंडर से कि आपको यहां पे कभी भी लॉस नहीं होगा, तो उस चीज को हमें एक माइंड में ये अपने बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, चीजें डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं, डेफिनेटली ये सब चीजें यहां पे हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। देखिए, कोई जब कंपनी लॉन्च होती है मार्केट में, कोई भी नई कंपनी आती है तो स्टेब्लिश होने में उसको टाइम लगता है। और अगर हम मान के चलें 4 से 5 साल ओन पैसिव को आए हुए, तो ओन पैसिव कोई प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट उसका ओकनेक्ट लॉन्च हुआ है। ओकनेक्ट के आने से अब काउंट आप करेंगे तो 2.5 महीने में कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर सकती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओन पैसिव बहुत सही डायरेक्शन में चल रही है, जो कि हम देख रहे हैं। इवेंट देखें या फिर प्रोडक्ट की जो इंप्रूवमेंट है, मतलब एक तरह से आईडी टीम है, जो उनकी टेक्निकल टीम है, उसके साथ मिलकर जो प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जा रहा है, उसमें आपने देखा ओकनेक्ट में नए नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि प्रोडक्ट को फिनिशिंग दी जा रही है। पहले एक मीटिंग जो होती थी वो डिफरेंट एक तरह से प्लेटफॉर्म पे होती थी, लेकिन अब ओकनेक्ट पे मीटिंग होनी शुरू हो गई है, जूम पे हुआ करती थी। तो फाउंडर्स ये कहते थे जूम पे मीटिंग क्यों होती है, तो वो अब मॉडिफाई किया, चीजों को मतलब कन्वर्ट किया। तो आपने देखा होगा एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया है ओकनेक्ट के रूप में, जिसको कि इंप्रूव किया गया है कैटेगरी को, और यहां पे अब ओकनेक्ट पे हम मीटिंग कर सकते हैं। जो कि पहले बफरिंग होती थी, अब वो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रही है, और बाकी इसमें और एडिशनल फीचर्स भी अभी हमें यहां पे देखने को मिले हैं। डे बाय डे आप देखेंगे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। और आज है 17 नवंबर, तो 17 नवंबर के दिन बुर्ज खलीफा पे लाइट शो होने वाला है। आप देखेंगे बुर्ज खलीफा पे जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप इसे कह सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी जो कि प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए, एक तरह से पब्लिसिटी के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ओन पैसिव को ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे जान जाते हैं, तो बुर्ज खलीफा अपने आप में वो चीज है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, और वहां पे ओन पैसिव का प्रेजेंट होना आप समझ सकते हैं अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो ये सारे इवेंट, इस तरह के अगर इवेंट होते हैं, और दुबई से तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। दुबई में जितने भी इवेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो इवेंट दुबई में हुए हैं वहां से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स
रिस्पॉन्स ओन पैसिव को मिला है। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा टाइम हो और हम यहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर सके, क्योंकि ज़्यादा लोग ओन पैसिव के साथ जुड़ेंगे, कस्टमर बनेंगे, तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट ओन पैसिव से फिर होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ बेनिफिट मिलेगा वो फाउंडर्स को ही मिलेगा। मिस्टर एस ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उनकी डायरेक्ट कंपनी किसी से कोई डील नहीं करेगी, जो भी यहाँ पे कस्टमर आएगा फाउंडर्स के लिंक के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल होगा और उसका सारा बेनिफिट फाउंडर्स को यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये चीज हमें मान के चलनी चाहिए। जो आने वाला टाइम है, हम काउंट करें अभी 2.5 महीने से, अब अगर आप काउंट करें कि हमने यहाँ पे क्या अचीव किया है, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अचीव हमने कर लिया है 2.5 महीने में। अगर आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक बहुत कम टाइम होता है, 75 डेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी ज़्यादा एक तरह से इंप्रूव करने के लिए अपने आप को और प्रोडक्ट को इतनी ज़्यादा हाइक एक तरह से देने के लिए, पब्लिसिटी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें ओन पैसिव यहाँ पे कर रहा है। और ये जो बुर्ज खलीफा का जो लाइव शो होगा, ये यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल है जो ओन पैसिव का, वहाँ पे हमें देखने को और मिल सकता है। और जो वेबिनार की बात की जा रही है, वेबिनार भी यहाँ पे हमें जल्द देखने को मिलेगा, जो कॉर्पोरेट वेबिनार होता है। लेकिन अभी इसकी यहाँ पे कोई एक तरह से एग्जैक्ट डेट या टाइम अभी नहीं बताया गया। बैक ऑफिस में आप चेक करते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो यस्टरडे जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन हुआ था, उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, कई तरह की कि पैकेज को लेके या पेमेंट को लेके। तो पेमेंट का जो प्रोसेस है 15 डेज का टाइम मांगा है एक तरह से मिस्टर एस ने, कि 15 डेज में सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो उसमें किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा। और जिन लोगों ने एक तरह से पेमेंट लगा रखा है, वो सारी चीजें सब चीजें सॉर्ट आउट यहां से हमें देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी ही हमें जो चीज हम सोच रहे हैं, वो चीज हमें आने वाले टाइम में जल्दी ही हमारे एक तरह से पॉकेट में वो मनी आने वाली है, जिस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं कि हमें जल्दी यहां से कमीशन की अर्निंग होगी। और जिस अर्निंग का इंतजार हम इतने दिनों से कर रहे हैं, उस अर्निंग से हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे। फाउंडर्स यही सोच के ओन पैसिव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरह से हम देखेंगे कि ओन पैसिव में फाउंडर अपने आप को प्राउड फील करता है, वो गौरवान्वित फील करता है कि हाँ मैं ओन पैसिव का पार्ट हूं। तो ओन पैसिव को भी उसी तरह मिस्टर एस को चाहिए कि फाउंडर्स को वो मोटिवेट रखें और उनके मोटिवेशन को डाउन ना होने दे। जिस तरह से अभी कॉन्फिडेंस में है फाउंडर्स, तो वो कॉन्फिडेंस फाउंडर्स का बना रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।